वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है केवी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम क्लास 6 साइंस का जो 4th चैप्टर है सॉर्टिंग द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने इसके आगे का पार्ट हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। सो जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। सो जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स चलिए हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट में फ्लोट व सिंक से चलेगा। क्या ऑब्जेक्ट फ्लोट हो सकते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट मतलब तैरना, या सिंक मतलब डूबना। क्या पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डूब सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं? चलिए पढ़ते हैं। While doing activity 4, आपने एक्टिविटी 4 किया तो यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वाटर। क्या आपने नोटिस किया था कि जो इनसॉल्युबल मतलब इनसॉल्युबल जो डिजॉल्व नहीं होते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस, वो वाटर से क्या सेपरेटेड। आपको पता है ना सॉलिड सब्सटेंसेस कभी भी डिजॉल्व नहीं होते वाटर में। यू में हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में भी आपने नोटिस किया होगा सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, अदर्स में हैव संक। सो हमने एक्टिविटी 5 में देखा था कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लिक्विड से वो क्या करते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं, बस फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या होता है? फ्लोट मतलब तैरना होता है। ओके, फ्लोट मतलब वो वाटर के सरफेस पे तैरना उसे बोलते हैं। वो क्या होता है? वो तैरते रहते हैं पानी के ऊपर। अदर्स में हैव संक, जो दूसरे होते हैं वो एकदम पानी के संक मतलब होता है क्या होता है? डूबना। पानी के बॉटम में, ग्लास के बॉटम में एकदम तैर जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट के एग्जांपल लिए थे जो कि वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं या आगे सिंक करते हैं। ड्राइड लीव्स fallen on the surface of the pond, a stone that you throw into the pond's few drops of honey that you let fall into the glass of water. What happened to those all? क्या फ्लॉट करेंगे, सिंक करेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वुजो वुड लाइक टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स इज। वुजो ने 5 एग्जाम्पल दिए थे हर ऑब्जेक्ट के कि वो फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं पानी के अंदर। अबाउट व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक ऑन वाटर। आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अब ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है वो अच्छे से एकदम पढ़ते हैं। सो यू माइट हैव प्लेड द गेम। आपने कभी तो कभी अपनी लाइफ में हाइड एंड सीक खेला होगा, लुका छुपी। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। सो आपने जब लुका छुपी खेलते हो आप ऑफकोर्स ऐसी जगह छुपोगे कि जो हमें ढूंढ रहा है उसे हम ना दिखे। सो ऐसी जगह छुपोगे ना। सो ऐसा कौन सी जगह मिलेगा कि दूसरा हमें कोई देख ना पाए, हम ऐसी जगह छुपे। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? आप वैसे प्लेसेस क्यों चूज करते हो? वुड यू हैव ट्राई टू आगे देखते हैं। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो? क्या आपने कभी ग्लास विंडो के सामने छुपा है? आप हमेशा हाइड एंड सीक में ऐसी जगह क्यों छुपते हो कि ऐसी जगह क्यों छुपते हैं कि कोई आगे वाला हमें सामने वाला देख ना सके? आपको ऐसी जगह पे छुपना चाहिए जहाँ ग्लास विंडो। वो इसलिए छुपते नहीं है क्योंकि वो ग्लास विंडो से जो आगे वाला पर्सन है वो हमें डायरेक्टली देख पाएगा। इस वजह से हम क्या है, हम वो उसमें आउट हो सकते हैं। दैट्स वाई हम क्या ऐसी जगह पे छुपते हैं कि हम दिखे ना बाहर वाले को। ऑब्वियसली नॉट एज अ फ्रेंड कैन सी थ्रू द स्पॉट यू। कैन यू सी थ्रू ऑल मटेरियल्स? क्या आप सारे मटेरियल्स के थ्रू देख सकते हो क्या एक दूसरे को? नहीं। कैन यू सी थ्रू ऑल मटेरियल्स? क्या आप हर मटेरियल्स के थ्रू देख सकते हो? दोज मटेरियल्स और सब्सटेंसेस थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप ग्लास विंडो ले लो। ग्लास विंडो के अगर आप इस तरफ साइड देखोगे तो आपको बाहर का साइड दिखेगा, बाहर की तरफ देखोगे तो अंदर का साइड दिखाएगा देगा। सो इसमें यही बताया आपको ऐसे सब्सटेंसेस मटेरियल जिसके थ्रू क्या करते हैं हम देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। आपने सुना भी होगा ना ट्रांसपेरेंट, उसी को बोलते हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ग्लास हो गए, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके थ्रू हम एक आगे मतलब अपने आगे पीछे देख सकते हैं। शॉपकीपर्स यूजली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स, अदर टेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स और ग्लास। सो आपने बहुत बार देखा होगा शॉपकीपर, अगर आप जाओगे, अगर कभी दुकान पे जाओगे, अगर जहाँ पर खाने वाला दुकान मिलता है तो आपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उनका बिस्किट होता है, जो उनका मिठाई होता है, या वो दूसरा कुछ खाने वाला चॉकलेट, टॉफीज, ये सारे होते हैं, वो क्या करते हैं ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं ताकि जब आप आओ तो आप देख सको कौन सा चॉकलेट है और आप चूज कर सको। लाइक दिस ऐसे ही करते हैं ना। आगे प्लास्टिक्स हो द बायर्स, वो इसलिए रखे कि जो खरीदने वाला है उसे क्या इजीली से आइटम दिखे। दूसरी तरफ देखोगे दे आर सम मटेरियल्स थ्रू विच आर नॉट एबल टू सी। दूसरी तरफ देखोगे ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसके द्वारा हम नहीं देख सकते, हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं।
दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड, ऐसे मटेरियल्स ओपेक बोलते हैं। यू कैनॉट टेल वॉट इज केप्ट इन क्लोज वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, कॉटन और मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स आर द एग्जाम्पल। सो क्या इसमें क्या बोला है, जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हमने पढ़ा था कि जिसके थ्रू हम आगे पीछे देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, बट ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं आगे पीछे, सो उसे क्या बोलते हैं, उससे हम ओपेक बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम ओपेक बोलते हैं, याद रखिएगा ओपेक बोलते हैं। ओपेक का कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे मेटल के कंटेनर के आगे पीछे आप नहीं देख सकते, जो आपकी लकड़ी होता है उसको भी नहीं देख सकते। एक्टिविटी 6 लेते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर है, लुक थ्रू टूवर्ड्स लाइटेड बल्ब। आपको एक पेपर लेना है, हाँ, एक शीट ऑफ पेपर लेना है, फिर उसे जो आपका घर का बल्ब है ना वहाँ पर वो रखो। मेक अ नोट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन करो। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। अब उस पेपर में क्या करो, कुछ 2 या 3 ड्रॉप क्या कर दो, आप ऑयल डाल दो, उसके ऊपर स्प्रेड कर दो, ठीक है। लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज स्प्रेड। जो पेपर के कौन से एरिया पे आपने ऑयल लगाया था वहाँ से आप बल्ब को ऐसे देखना है आपको। सो आपको क्या दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट एरिया दिखेगा, ओके। सो बट कैन यू द क्लियरली ऑयल पेपर्स आप देख सकते हो, इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज विजिबल, क्या आपको विजिबल दिख रहा है। सो आपको विजिबल तो दिखेगा बट थोड़ा बहुत दिखेगा। सो ऐसे मटेरियल, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। सो 3 टर्म्स पढ़े हमने। इसका मतलब ये होता है जो ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम देख तो सकते हैं, या वी कैन सी, हम ऐसे मटेरियल्स के थ्रू जिसके थ्रू हम देख सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते हैं, मतलब हमें पता है कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, वहाँ पर एक वहाँ पर एक पेन रखा है, बट कौन से कलर का पेन रखा है ये नहीं पता चलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर, आप ऑयली पैच जो था वहाँ पेपर पे उसे करो, जो फूड आइटम्स पे ऐसे आपने फैट्स के लिए भी तो यूज़ किया था ना, दैट वाज ट्रांसपेरेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स, आप अदर एग्जाम्पल भी सोच सकते हो इसके। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेट। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास टॉर्च विथ योर पाम एंड डार्क प्लेस। आपने बहुत बार किया होगा, मैंने तो बहुत बार किया, आप टॉर्च जो होता है उसके ऊपर आप अपना हाथ का पाम रखो, स्विच ऑन रहने दो टॉर्च को। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप रेड लाइट ऑब्जर्व करेगा अपने पाम में। सो वो क्या है, वो हैंड ओपेक या ट्रांसपेरेंट क्या है। वी लर्न दैट मटेरियल जो होता है अपीयरेंस में डिफरेंट होता है और कभी वाटर से या लिक्विड से मिक्स नहीं होते हैं। दे में फ्लोट, या तो फ्लोट करेंगे या तो सिंक करेंगे वाटर में। जो मटेरियल्स फ्लोट करते हैं, सिंक करते हैं मटेरियल में, वो ट्रांसपेरेंट होंगे, ओके। जो मटेरियल्स जो पानी में सिंक होते हैं या फ्लोट करते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गए, या तो ओपेक हो गए, या तो ट्रांसलूसेंट होंगे। ये 3 के अलावा कुछ नहीं होगा। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंस। जो मटेरियल्स होते हैं वो अपने सिमिलरिटी या प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे क्या होता है, वो एक दूसरे से अलग ग्रुप होते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें ग्रुप मटेरियल्स को एक मतलब एक इकट्ठे जगह में रखना क्यों जरूरी है। अपने डे लाइफ में देखोगे जो ग्रुप होता है मटेरियल्स के, वो एट होम आप देखोगे वी यूजली स्टोर थिंग्स इन अ सच अ मैनर, ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ एक जगह, जैसे देखो किचन का ही एग्जांपल लो। किचन की जगह पे अगर आप वहाँ पर किचन के सामान मसाले नहीं रखोगे तो कहाँ स्टोर रूम में रखोगे। तो इसीलिए बोला जाता है हमें मटेरियल को स्टोर मतलब सेपरेट, मतलब एक दूसरे कैटेगरी से अलग करके रखना चाहिए। किचन में अगर आप देखो हैमर रखोगे किचन में, और फिर आप क्या अलग अलग नेल्स रखोगे, ये सारे रखोगे क्या, ये सारी चीज़ें रखने के लिए किचन में, या वो सारे मसाले वो सब रखने के लिए। इसलिए एक कंपार्टमेंट अलग बना के रखते हैं, ओके। ग्रोसर वहाँ ग्रोसरी का सामान रखते हैं। एक दूसरा रीज़न हो सकता है कि हमें ग्रुपिंग करना चाहिए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। हमें आशा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी। सो आज के लिए बस इतना ही है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है इसके साथ ही। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स में, आप पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई हैव एंजॉय टुडे वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, ओके। बाय।